हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल प्रसाद पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के नए चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 विद्युत पढ़ेंगे और विद्युत से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का उसको हम लोग तेजी में देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप लोग इसे पढ़ लें, याद कर लें, समझ लें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें कि ऐसे ही वीडियो आप लोग को रोज हम बनाते रहें और आपका परीक्षा अच्छा से बीत सके। चलिए आइए देखते हैं फटाफट प्रश्न। चौथा पाठ है पाठ नंबर 4 विद्युत। विद्युत को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। विद्युत को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर अपनी रीढ़ की हड्डी पर टिकी है उसी प्रकार से दुनिया विद्युत पर टिकी है। ये क्लियर समझ लें हम लोग कि जिस प्रकार हमारा मानव शरीर है रीढ़ की हड्डी पर टिकी है, ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी है इस पर हमारा शरीर खड़ा है, टिका हुआ है, ठीक उसी प्रकार से दुनिया विद्युत पर टिकी है। यानी कि विद्युत के बिना अब लगभग कोई भी काम करना असंभव है। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है समझिए कि उतना विद्युत का प्रयोग हो रहा है। तो विद्युत हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शिक्षा के बढ़ने से, विद्युत के बढ़ने से नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है और जो मजदूर हुआ करते थे, लेबर मजदूर जो खुरपी कुदाल से कूड़ा करते थे, आज वह टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। देखिए ट्रैक्टर काम कर रहा है। अब तो ऐसे मशीन आज आ गया है जो रोबोट से काम हो रहा है। अब खेत कोड़ने का काम रोबोट भी करेगा और हमारे देश में तो नहीं लेकिन दूसरे देशों में, चाइना वगैरह देशों में अब रोबोट यानी कि हमारे जैसा एक रोबोट बना रहेगा, वो सारा काम करेगा, खेत जोतेगा, रोपेगा, कोड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी बढ़ता गया है। इस सब में किसका प्रयोग है? विद्युत का। तो विद्युत हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप इसे देखें, समझें। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो 6.25 गुणे 10 के पर 18 प्रोटॉन से बनता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? 6.25 गुणे 10 के पर 18 प्रोटॉन से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो कुंडली जो होता है ना उसमें धन और चिन्ह के प्रयोग नहीं होता है। कुंडली समझ लेते हैं, कुंडली है क्या? जैसे परिनालिका होता है ना, तो ये परिनालिका हो गया, परिनालिका, ये परिनालिका हो गया। तो परिनालिका जिस पर लपेटा रहता है वो इसका क्या कहलाता है? कुंडली कहलाता है। तो कुंडली में किसी प्रकार के चिन्ह की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 तेजी में देखेंगे। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होता है, ठीक उसके 60 से भाग कर लेंगे। ऐसे 1 मिनट में है तो 120 कूलम है, इस जैसे ही 60 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। क्योंकि मिनट में है, सेकंड में निकालना पसंद करेंगे तो 1 मिनट कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 60 से भाग करेंगे 120 में तो 2 एम्पियर आएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से दिश धारा प्राप्त होती है। चलिए धारा समझ लेते हैं। धारा 2 प्रकार की है, एक दिश धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा। दिश धारा मतलब जो बैटरी से उत्पन्न होता है और दोनों तारों से धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, इसका दिशा नहीं बदलता है, एक ही ओर बहेगा तो लगातार बहता रहेगा। और प्रत्यावर्ती धारा ये है कि जो चालक तार होता है उसमें प्रति क्षण दिशा बदलता रहता है। जैसे 2 चालक तार है तो एक चालक तार से धारा ऐसे आएगा, ऐसे आकर दूसरे से घूमकर फिर ऐसे जाता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि इसका दिशा प्रति क्षण बदलता रहता है, वो क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा कौन है? जो हम अपने घरों में प्रयोग कर रहे हैं, जो बिजली आ रहा है वो प्रत्यावर्ती है। अब बैटरी से उत्पन्न धारा कहाँ है? दिश धारा है। तो इसके लिए कह कि बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होता है? दिश धारा उत्पन्न होता है। इसको डीसी भी बोलते हैं, डायरेक्ट क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं।
अपवर्तयवर्ती का बोलते हैं एसी, लेकिन बैटरी वाला डीसी है, अपवर्तयवर्ती एसी होता है, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर जो होता है इसको एमीटर भी बोलते हैं, इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से धारा मात्रक मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। आमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। आमीटर या एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, शुष्क सेल में रेर इलेक्ट्रोड बना होता है। रेर इलेक्ट्रोड बना होता है जस्ता। शुष्क सेल जैसे बैटरी आप लोग देखे होंगे, बैटरी ऐसे देखे होंगे, इसके पीछे वाला जो भाग होता है गोलका वाला, यही नेगेटिव पॉइंट है, और ऊपर वाला होता है ऐसे जो बना होता है ये धन पॉइंट है। तो ये जो होता है पीछे वाला भागवा, ये किससे बना होता है? जस्ता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के जो होता है ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। वहीं प्रोटॉन के बात बोले तो इतना ही होगा, सेम इतना ही होगा, 1.6 गुणे 10 पर 19 कूलम है, लेकिन यहाँ ऋण के जगह का हो जाएगा धन आवेश होता है। तो प्रोटॉन का होता है 1.6 गुणे 10 पर 19 कूलम धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश। मान दोनों का बराबर होता है, लेकिन एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके लिए सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को, यानी कि आवेश जब बहता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है चालक तार द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह। आवेश के प्रवाह किसको कहते हैं? विद्युत धारा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य मतलब समान कितना विद्युत धारा होगी? तो 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। और धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा एमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा किससे मापते हैं? एमीटर से। और विभवांतर वोल्ट मीटर से मापते हैं। जब किसी चालक के विद्युत धारा बढ़ती है तो गतिशील कण होते हैं। किसके कारण जी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, तब जाकर आवेश का प्रवाह होता है। बिना इलेक्ट्रॉन के गति के कारण आवेश का प्रवाह नहीं होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो समझेंगे हम लोग क्वेश्चन का है विद्युत आवेश का, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, चालक है एल्युमिनियम। इसमें एल्युमिनियम होगा। चालक क्या है ये समझ लेते हैं। यानी कि जिन पदार्थों से होकर, चाहे जिन धातुओं से होकर विद्युत धारा के प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, उसे चालक कहते हैं। तो विद्युत धारा के सबसे अधिक प्रवाह चांदी में होता है, उसके बाद कॉपर में होता है, उसके बाद एल्युमिनियम में होता है, उसके बाद लोहा में भी होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी आंसर को मानेंगे। तो यहाँ कहा है निम्नलिखित पदार्थों का चालक है, तो पदार्थ के चालक का एल्युमिनियम है। अगर कह देगा सबसे अधिक अच्छा चालक है तो वहां चांदी हो जाएगा। सबसे अच्छा में क्या हो जाएगा? चांदी। देखिए अभ्रक में, कांच में, चीनी मिट्टी में आवेश का प्रवाह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 17, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण के गति पर आश्रित है? तो निश्चित रूप से
इलेक्ट्रॉन पर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातु में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन के गति करने के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं? निम्न आवेश से उच्च आवेश की ओर। इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं? निम्न आवेश से उच्च आवेश की ओर। लेकिन धारा का प्रवाह किधर से? उच्च से निम्न की ओर। जब तक इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च की ओर बढ़ेगा नहीं, तब तक आवेश का प्रवाह होगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक होगा। देखिए 0 और 1 है ना, तो निश्चित रूप से 1 में किससे भाग कर देंगे? 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.05 वोल्ट। कितना आएगा? 0.05 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.05 वोल्ट। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? देखिए कह रहा है कि वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं जी? समांतर क्रम में। आई मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? वोल्ट मीटर। यानी कि वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 12 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? देखिए 12 वोल्ट है और 2 कूलम है, तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है कि V गुणे जूल। तो V के मान कितना है? 20 और 2 है, तब 20 12 है ना, V 12 है, V का मान कितना है? 12। तो 12 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। 24 जूल कार्य होगा। कितना जूल कार्य होगा जी? 24 जूल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट। अभी यहाँ आंसर लिखे हैं जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट, तो कूलम गुणे वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1 वोल्ट बराबर वाट, यानी कि 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट जूल प्रति कूलम के। 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है? 1 जूल प्रति 1 कूलम के बराबर होता है। 1 जूल प्रति कूलम के, चाहे इसको कह सकते हैं जूल प्रति कूलम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक आई मीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। आई मीटर का अल्पमांक क्या है? 20 विभाग है ना, तो 20 से इसमें क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 2 में 20 से भाग करेंगे तो कहा जाएगा 0.1 एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। सेल मतलब क्या? बैटरी। सेल मतलब क्या? बैटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य होता है। तो 1 कूलम आवेश गुजारेंगे तो 1.5 जूल ही कार्य होगा। 1.5 जूल ही, जितना वोल्ट रहेगा उतना ही जूल 1 कूलम पर काम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति V2 के प्रतिरोध की श्रेणी में जुड़ा है। समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या हो जाएगा? V1 के स्क्वायर बटा P1 प्लस V2 के स्क्वायर बटा P2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत विभव आवेश किधरों से बह जाता है, जिधर से बहाएंगे उधर से आवेश बह जाएगा। मान लीजिए एक चालक तार हो गया, एक चालक इधर से अगर आवेश को प्रवाह करेंगे तो इधर देंगे आवेश, तो इधर बहना शुरू करेगा। अगर आवेश को इधर से जोड़ देते हैं तो इधर बहना शुरू कर देगा, यानी कि इसके बहने की दिशा निश्चित नहीं है, जिधर जिधर तार घुमाएंगे उधर उधर आवेश बहने लगता है, इसलिए यह कौन राशि है? अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन, अदिश और सदिश समझते हैं। अदिश और सदिश, अदिश और सदिश का मतलब ये हुआ कि जिसका दिशा निश्चित हो और परिमाण भी निश्चित हो वो क्या है? सदिश है। जिसका कुछ भी निश्चित नहीं हो वो क्या है? अदिश है। तो इसमें दिशा निश्चित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो I के बीच क्या संबंध है? R बराबर VI। इससे सूत्र बना लेते हैं, R बराबर VI सूत्र सही होगा। इससे हम सूत्र बनाते हैं और सूत्र बनाते हैं। देखिए R क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है जी? प्रतिरोध है। अब V क्या है? वोल्ट है। I क्या है? धारा है। वोल्ट मतलब विभवांतर है, धारा है। अगर हमको V निकालना होगा, V निकालना होगा तो V बराबर है I भाग है तो क्या हो जाएगा? पूरा RI क्या हो जाएगा जी? RI। V बराबर RI। अगर ये ऑप्शन दिया रहेगा तब ये सही है, ये भी दिया रहेगा तो ये भी सही है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि I निकालना होगा, I निकालना होगा तो I बराबर सूत्र हो जाएगा V बटा R, V बटा R। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, यानी कि 220 वोल्ट से के साथ इसको जोड़ेंगे इस प्रतिरोध को, तो कितना इसका मान होगा? तो देखिए 220 वोल्ट से जोड़ेंगे 55 ओम को, तो 55 से 220 में भाग कर देंगे। 55 से 220 में भाग करेंगे तो 55 चौका 220, 4 एम्पियर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? V बराबर R बराबर V बाई I, यानी कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टा धारा। अभी सूत्र लिखे थे यहाँ पर, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? देखिए V बराबर IR, यहाँ सूत्र लिख चुके हैं, V बराबर IR, यानी कि यही संबंध सत्य है। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम है, ओम का नियम का है V बराबर IR। देखिए V बराबर IR। अगला क्वेश्चन, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। इसका उद्देश्य है कि धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी? 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी? तो देखिए ये कितना है? 220 वोल्ट है और कितना ओम पर है? 1200। तो 1200 से 220 में भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.18 एम्पियर। कितना आ जाएगा जी? 0.18 एम्पियर ना। कैसे बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप ध्यान दे लेंगे जितना वोल्ट से उसको जोड़ना होगा उस वोल्ट में प्रतिरोध से क्या करना होगा? भाग करना। अगर धारा निकालना है, धारा निकालना है, यानी कि I के मान निकालना है, यहाँ सूत्र लिख दिए हैं I बराबर, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं I बराबर V बटा R। अगर धारा निकालना है तो जितना वोल्ट से जोड़ना होगा उसको ऊपर रख देंगे और जितना प्रतिरोध होगा उसको
नीचे रख देंगे और उसके बाद से भाग कर देंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य जो ढूंढना है। तो देखिए एम्पियर बराबर वोल्ट भागे ओम, एम्पियर बराबर वोल्ट भागे ओम। एम्पियर देखिए, एम्पियर मतलब आई, एम्पियर मतलब आई, अब वोल्ट मतलब भी, अब भागे ओम। ओम, ओम किसका प्रतिरोध है? किसका सही मात्रक है? प्रतिरोध का, यानी कि ओम के बदला में क्या कह सकते हैं? आर, यानी कि V बराबर आई बराबर V बटा आर। तो देखिए यहाँ भाग, बाटा के मतलब भाग, बाटा के मतलब का, यानी कि आई बराबर V भागे आर। इसको हिंदी में कहेंगे, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? धारा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विभवांतर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिरोध ना। अब धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक का होता है ओम। इसलिए ये एसआई मात्रक के रूप में सूत्र दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ए मीटर को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? अब कह रहा है कि ए मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है कि श्रेणी क्रम में? तो ए मीटर, आ मीटर, आई मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं जी? श्रेणी क्रम में। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, अथवा करके क्वेश्चन दिया है, ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वही है, ओम के नियम में इसका मान अचर है। ओम के नियम का गणितीय मान क्या है? विद्युत धारा के किस प्रभाव के बिजली घंटी कार्य करती है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। खैर ऐसे बताते हैं, ए मीटर को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? तो याद कर लीजिए, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में। हाँ, आई मीटर को समांतर, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर, आई मीटर, आ मीटर बोलते हैं इसको श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं जी? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। देखिए ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध मतलब रुकावट, प्रतिरोध मतलब रुकावट। जितना धारा रुकेगा उतना ही ताप बढ़ता है। इसलिए हीटर जो होता है ना, उसका प्रतिरोध अधिक होता है, रोकता है, धारा को रोकता है, जिससे कारण वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर ताप देने लगता है। तो प्रतिरोध बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोध इस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आ मीटर का प्रतिरोध होता है। आ मीटर का प्रतिरोध होता है, देखिए आ मीटर के जो प्रतिरोध होगा ना वो अधिक होता है। आ मीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। आ मीटर का प्रतिरोध होता है, सॉरी, आ मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए आ मीटर के प्रतिरोध होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। आ मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य। तो इस प्रकार से इसमें तो शून्य दिया नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं है। शून्य अगर नहीं दिया जाता तो इसके बदले में दिया रहेगा बहुत छोटा, तो इसलिए इसके लिए आंसर सी मारेंगे हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा दिया है ना, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक है, बताइए विद्युत किसमें सबसे ज्यादा तेजी से प्रवाहित होता है? तो विद्युत सबसे ज्यादा प्रवाहित होता है चांदी में, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद एल्युमिनियम में। तो सबसे ज्यादा चांदी में,
अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब की जो तंतु होता है, फिलामेंट जो होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका टंगस्टन का गलनांक काफी अधिक होता है, काफी अधिक, गलता उलता नहीं है। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म होकर टूटने के बजाय, गलने के बजाय प्रकाश देने लगता है। इसलिए जब भी बल्ब होता है ना, तो उसका तंतु किसका बनाता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का बनाता है। टंगस्टन एक मिश्र धातु है। ये समझ लेके तंतु है क्या, थोड़ा हम लोग तंतु को समझते हैं, तंतु है क्या। ये जैसे बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब हम लोग बना लिए, बल्ब हो गया। अब इस बल्ब में आप लोग यहाँ फिलामेंट देखते होंगे, ऐसे एक झालर टाइप का तार लगा हुआ देखते होंगे। ये जो CFL बल्ब आ रहा है ना, LED बल्ब, इसका बात नहीं होता है। वो ऐसा बल्ब जो शीशा वाला पहले आता था, उस बल्ब की बात हो रहा है। तो इसमें एक अंदर एक फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट होता है, इसी को क्या कहते हैं? तंतु। इसी को क्या कहते हैं? तंतु। तो तंतु किस धातु का बना होता है? तो तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मिश्र धातु है। टंगस्टन क्या है? मिश्र धातु है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। चालक के प्रतिरोध का मात्रक यानी कि एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध जोड़ा जाना चाहिए पार्श्व क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? पार्श्व क्रम में। प्रतिरोध के मान अगर बढ़ाना होगा तो उसको पार्श्व क्रम में जोड़ना होगा। जैसे पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो कैसे प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, पहले समझ लेते हैं, इस पर क्वेश्चन समझते हैं तब समझ में आएगा। जैसे में देखिए, एक प्रतिरोध है R1, R1 के मान है 5 ओम। कितना है? 5 ओम। दूसरा प्रतिरोध हो गया R2, इसका है 3 ओम। तीसरा प्रतिरोध है R3, इसका है 2 ओम ना। अब समतुल्य प्रतिरोध का हो जाएगा RS बराबर, सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए सबको जोड़ेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 10 ओम। तो ये प्रतिरोध तो बढ़ गया ना। किस में बढ़ा है? श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में घटता है, श्रेणी क्रम में बढ़ता है। तो इसको फिर एक बार समझते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। समतुल्य प्रतिरोध के मान कितना आया? देखिए 10 ओम आया है, और ये प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक है। देखिए पहला प्रतिरोध का मान कितना है? 5 से अधिक है। दूसरा का क्या है? 3 है, 3 से भी अधिक है। तीसरा का क्या है? 2 है, 2 से भी अधिक है। तो ये अधिक होता है, बढ़ता है। लेकिन वहीं समांतर क्रम की बात की जाए तो समांतर क्रम के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है, यानी कि छोटा आता है। जितना प्रतिरोध ये दिया रहेगा, इस सबका छोटा आएगा। तो इसको बनाने के लिए सूत्र अपनाते हैं 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको बनाएंगे तो 1/R1 के मान 5, 1/R2 के मान 3, 1/R3 के मान 2। एलसीएम का हो जाएगा, कोई तो कटने वाला है ना, पूरा कर देंगे, 5 के 15 30 हो जाएगा। 30, ये 6 बार में कटेगा तो 6 ओम। ये 10 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। जोड़िए कितना हो गया? 10 अब 15 25, अब 25 और 6 31, अब बट्टा 30 ओम, 31 बट्टा 30 ओम। अब इधर का है 1/RP। 63 गुणा मारिए, 63 गुणा मारेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 RP बराबर 30 से कम 30 ओम। इसलिए RP बराबर भाग तो गुणा हो जाएगा, 30 बट्टा क्या आ जाएगा? 31। देखिए भाग करेंगे तो 1 से भी कम आएगा, यानी कि 0 कुछ कुछ आएगा, 0 कुछ कुछ आएगा। अब देखिए 0 कुछ आया, यानी 1 से भी कम आया। अब पहले का प्रतिरोध क्या है? 5 ओम है, तो 5 से तो कम आ गया ना। दूसरा का है 3, 3 से भी कम है। तीसरा का है 2, 2 से भी कम है। इसलिए समांतर क्रम के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है, और श्रेणी क्रम के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से
अधिक होता है। चलिए ये क्वेश्चन बीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो चांदी था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये टंगस्टन। अगला क्वेश्चन ओम हो गया, ये भी बन गया। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना था। श्रेणी क्रम में आपको बताए हैं कि ऐसे ही जोड़ देते हैं, यानी कि आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn, यानी इसी क्रम में जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं सीधा, और समांतर क्रम में बाटा में जोड़ते हैं। तो सीधा जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, करा कि श्रेणी क्रम में तो क्या है 10 है, इधर 20 है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में करे तो बाटा में जोड़ेंगे। R प्रतिरोध है तो n क्रम में जोड़ेंगे, n मतलब अनंत तक जोड़ना होगा, तो यानी कि R बटा n सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों के का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखिए समांतर क्रम में जितना ही प्रतिरोध की संख्या घटाते हैं, जितना ही प्रतिरोध की संख्या घटाते हैं, अभी जोड़े थे, जितना ही प्रतिरोध की संख्या घटाएंगे, जैसे में 5 को प्रतिरोध से 4 को करेंगे तो धारा कुछ बढ़ जाएगा, 4 को से 3 को करेंगे तो कुछ और बढ़ जाएगा, प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, और उसे और कम करेंगे तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। इस क्रम से प्रतिरोध की मात्रा घटाएंगे, संख्या घटाएंगे, समांतर क्रम में घटाएंगे तो मान बढ़ता जाएगा, अब बढ़ाएंगे तो मान घटता जाएगा। तो इसके लिए कह रहा है कि घटने के उपरांत क्या होगा, ये बढ़ेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो देखिए एक से अधिक जुड़े रहेंगे तो विद्युत धारा समान रहेगी, विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। देखिए यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा, अभी समझा है कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोध के मान से क्या होता है, कम होता है। श्रेणी क्रम में सबसे अधिक होता है, जितना प्रतिरोध है वो सबसे अधिक हुआ श्रेणी क्रम में, समांतर में कम होता है। तो समांतर को पूछा है तो ये कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है या संयोजित था, बढ़ जाता है यह संयोजित था, किस क्रम में था, समांतर क्रम में। अभी आप लोग समझाए हैं कि समांतर क्रम में जैसे ही प्रतिरोध घटाते हैं तो मान बढ़ जाता है, तो किस क्रम में था जी, समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं है या नहीं है, खत्म है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहां मिल गया, कुछ है क्वेश्चन, इसको निपटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापीय प्रभाव से संबंधित प्रश्न है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। एक जूल का मान क्या होता है, 0.24 कैलोरी। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 306 × 10⁶ जूल। कितना होता है, 306 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और लास्ट होगा। इस चैप्टर का ये लास्ट भाग है। चलिए लास्ट भाग है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा और आप लोग इसे बार बार रिवाइज कर लेंगे और परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं और आने की लगभग लगभग मान के चलिए कि पूर्ण रूप से संभावना है। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा एक शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है जी? शक्ति का इकाई है। किसकी इकाई है? शक्ति का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन से गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, वो भी आर्गन गैस। कौन सा गैस? आर्गन गैस। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18, द्रव्यमान 40 होता है। आर्गन में कभी कभार क्या कर लिया जाता है? नाइट्रोजन गैस को ही मिला लिया जाता है। क्यों निष्क्रिय गैस क्यों भर जाती है? देखिए निष्क्रिय गैस गैस अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए बल्ब में भर देते हैं कि जब बल्ब को विद्युत मिलेगा तो अभिक्रिया से जो ऊष्मा उत्पन्न होगा तो जो दीवार है, शीशा का दीवार है, वो काली नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत जो फ्यूज होता है, देखे होंगे घरों में या टीवी में या अन्य युक्तियों में फ्यूज लगाते हैं। बोर्ड में भी देखे होंगे फ्यूज लगाते हैं। क्यों फ्यूज लगाते हैं? कि जैसे ही आवश्यकता से अधिक धारा बहेगा, चाहे ऊष्मा अधिक होगा, तो फ्यूज टूट जाएगा, यानी कि गल जाएगा और धारा बहने से रुक जाएगा। धारा बहने से रुक जाएगा तो जो युक्ति होता है, टीवी होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, जो भी युक्ति होगा वो जलने से बच जाता है। इसलिए फ्यूज के प्रयोग करते हैं। तो किस पर निर्भर करता है? ऊष्मीयपन। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध क्या करता है? आवेश को रोकता है। तो आवेश को जितना ही रोकेगा उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा। मानिए आवेश नहीं बढ़ेगा तो जो उसके परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने परमाणु से क्या होते हैं? टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं। टकराने के क्रम में गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के क्रम में ऊष्मा देने लगते हैं, इसलिए प्रतिरोध के कारण। अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। विद्युत हीटर या विद्युत चूल्हा में जो कुंडली होती है, देखे होंगे ऐसे एक कुंडली बनाया जाता है सांप की तरह, ऐसे लपेट लपेट कर कुंडली बनाया जाता है। ऐसे लपेट लपेट कर कुंडली बनाया जाता है। वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का, क्योंकि इसका गलनांक काफी अधिक है, आसानी से गलता नहीं है। गलने के बजाय ये गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है, इसलिए विद्युत हीटर या चूल्हा में नाइक्रोम की प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब से आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा है। प्रवाहित विद्युत धारा है, तो प्रवाहित विद्युत धारा होगा कितना होगा? तो इसमें हम भाग कर लेंगे इससे। भाग करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना है जी? 100 वाट है। कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट। कटने लगे तो नहीं दिख रहा, गड़बड़ हो रहा है। 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। इस धारा कितना बढ़ेगा? देखिए गड़बड़ कर दिए हैं, गड़बड़ तो करिए दिए हैं। ये देखिए कितना है? 100 वाट है, 100 वाट है। और कितना के वोल्ट से जोड़ना है? 220 वोल्ट से। एक जीरो से एक जीरो कटेगा और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, 5/11। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का
द्रव्य होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन के, अभी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 220 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। कुल उपयुक्त शक्ति है कितना है? 25 वाट। किससे जुड़े हैं जी? देखिए क्या कह रहा है, 60 वाट 220 वोल्ट 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट के आपूर्ति से जुड़े हुए, तो कुल उपयुक्त शक्ति होगा तो 25 वाट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ शक्ति को निरूपित करता है? कौन सा करेगा? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति के, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल में 0.23 कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ आज से क्लास समाप्त हो जाएगा और आप लोग अधिक से अधिक इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और याद कर जाएंगे ताकि परीक्षा में आ सके और आप अपना प्रश्न को लिख सके, हल कर सकें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब का प्रवाहित धारा का मान है, बल्ब का प्रवाहित धारा का मान है। वहीं अभी हल किए थे 100 अब टका हो जाएगा 250, एक जीरो से एक जीरो, अब क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 2 से 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, अब 50 25, 5 से 2 में भाग करेंगे तो भाग नहीं लगेगा तो 0 दशमलव आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, कितना एम्पियर आंसर हो जाएगा? 0.4 एम्पियर। कितना आंसर हो जाएगा जी? 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखिए 220 वोल्ट है तो 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 110 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। निम्न में किसका अर्थ, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है जी? किलोवाट का है, किलोवाट या किलोवाट घंटा या यूनिट। व्यापारिक मात्रक का होता है यूनिट। जैसे हम अपने घरों में बिजली प्रयोग करते हैं, खपत करते हैं, तो उसका पैसा किस में देते हैं? यूनिट में। आप लोगों को पता भी होगा कि कितना यूनिट चल गया, कहते हैं कि 10 यूनिट चाहे 20 यूनिट चाहे 50 यूनिट चला, तो पर यूनिट के हिसाब से मान लीजिए एक यूनिट के दाम हो गया 6 रुपया और 50 यूनिट चला है, तो 50 में 6 से गुणा कर देंगे तो 6 6 पचे 30 यानी कि 300 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग जो यूज करते हैं उसका व्यापारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा या यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्न से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकंड। वाट के बराबर कौन होता है? जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट के अंकित है, जब इसे मतलब जब इसे 110 वोल्ट पर प्रवाहित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो 50 वाट हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा जी? 50 वाट आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, आई आर स्क्वायर नहीं करता है। कौन नहीं करता है जी? आई स्क्वायर। 1 किलोवाट
1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर। लास्ट क्वेश्चन, 10 किलोवाट घंटा का मात्रक है, सॉरी किलोवाट घंटा का मात्रक है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। जैसे बिजली क्या है? ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का मात्रक है। तो आज हम लोग चौथा पाठ यानी कि विद्युत पाठ देखे और विद्युत के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब परीक्षा में इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो निश्चित रूप से आप हल करेंगे, और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मानकर तैयारी करेंगे। आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जाइए और इस पर लग जाइए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए और परीक्षा के लिए भेज जाइए। चलिए, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।